हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड होप सो यू आर डूइंग बेस्ट. सो नॉसिट प्री जा चुका है एंड होप यू डिड योर बेस्ट एंड नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर नॉसिट मेंस. एंड यू गाइज ऑलरेडी नो कि नॉसिट मेंस में मोस्टली सिनेरियो बेस्ड प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो हियर वी गेट स्टक कि हमें क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है सो दैट हमारा क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम 100% सही हो. पहले मैं आपको 3 रूल्स बताऊंगी, फिर मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगी कि वो रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं सो दैट यू गेट एन आइडिया कि हाँ कैसे मुझे फिर क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. सो लेट्स स्टार्ट. द रूल नंबर 1 इज यू हैव टू फॉलो द नर्सिंग प्रायोरिटीज. मतलब क्या है? मतलब आपको ABCDE रूल्स या फिर मास्लोज हायरार्की फॉलो करना है. सो हियर वी गेट स्टक कि ABCDE रूल्स क्या है. सो आपको बेसिकली ABCDE में आपको क्या देखना है? ए में आपको एयरवे देखना है, मतलब आपको ऐसे ही फॉलो करना है. कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ABCDE स्टेप्स फॉलो करना है. मतलब पहले आपको जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए दैट इज एयरवे. आपका एयरवे प्रायोरिटी होना चाहिए. मतलब कि एयरवे में मतलब कि पेशेंट का कोई फॉरेन पार्टिकल्स कुछ स्टक तो नहीं है, उसका साउंड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये हो गया. प्लस बी नो आपको ब्रीदिंग पे जाना है. ब्रीदिंग में आपको लाइक सैचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट, ABG वगैरह देखना है. सो सी मतलब सर्कुलेशन देखेंगे, एयरवे देखेंगे, देन ब्रीदिंग वाला पैटर्न देखेंगे, देन सर्कुलेशन. सर्कुलेशन में क्या क्या आता है लाइक हार्ट रेट, BP, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कहीं से हो रही है या नहीं हो रही है, स्किन कलर कैसा है, यूरिन आउटपुट, कैपिलरी रिफिल टाइम, ये सारा हमारा सर्कुलेशन पार्ट में इंक्लूड होता है. देन डी मतलब GCS पेशेंट का ग्लासोगोमस स्किल कैसा है, प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट प्लस RBS वगैरह हम डी में देखते हैं. देन ई में मतलब टेम्परेचर, एनी इंजरीज. तो ये जो आपका जो पैटर्न है ना वो ऐसे फॉलो होना चाहिए लाइक ABCDE. अगर ये नहीं है तो हम मास्लोज हायरार्की देखते हैं. मास्लोज हायरार्की में हम लाइक बेसिक नीड्स टू साइकोलॉजिकल नीड्स में जाते हैं. ओके, मेन हमारा कंसर्न है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज है उसको पहले रिजॉल्व करना है, देन धीरे धीरे आगे प्रोसीड करना है. सो द फर्स्ट रूल ये है. सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है कि फोकस ऑन कीवर्ड्स. कीवर्ड्स बोले तो लाइक पेशेंट का हमें एज, जो क्वेश्चंस आएगा ना सिनेरियो बेस्ड में, जो 5-6 लाइन का जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको एज ध्यान में रखना है कि लाइक यंग एज है, एडल्ट है या फिर ओल्ड है, एल्डर है, क्या है, आपको एज ध्यान में रखना है. सिम्टम्स क्या क्या बताया वो सिम्टम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, सिम्टम्स देखना है. वाइटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल साइंस देखना है. हिस्ट्री क्या है पेशेंट का, कोई कौन सी मेडिकेशन अगर बता रखा है वो भी ध्यान में रखना है. प्लस डायग्नोसिस क्या है एंड यू हैव टू नो द डायग्नोसिस ऑल्सो कि उस डायग्नोसिस में क्या क्या चीजें होती है. सो सेकेंड ये हमें फोकस करना है. एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सोचना है कि लेट्स सपोज जो भी सिनेरियो दिया है यू हैव टू जस्ट थिंक कि वो पेशेंट आपके सामने है एंड व्हाट विल यू डू फर्स्ट, व्हाट्स योर एक्शन फर्स्ट. आपको जस्ट ऐसे इमेजिन करना है. ओके, एंड लाइक आपको ऐसे 3-4 ऑप्शन दे रखे होंगे, बट कभी कभी क्या होता है वो तीनों चारों ऐसे लगता है चारों के चारों सही है, चारों ऑप्शन करेक्ट है, बट आपको मोस्ट लॉजिकल सोचना है कि आपके सामने वो पेशेंट उस कंडीशन से है, आप फर्स्ट क्या करोगे, व्हाट्स योर प्रायोरिटी, व्हाट्स योर फर्स्ट एक्शन है. कि जस्ट इमेजिन करना कि आपके सामने पेशेंट है. इस तरीके से सोचोगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, मतलब आपके 4 ऑप्शन हो गए, उसमें से चलो एक हो सकता है कि एकदम लगेगा ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, बट 3 ऐसे लगेगा कि तीनों के तीनों होने चाहिए. बट उसमें से जो मोस्ट प्रायोरिटी है उसमें आपको कैसे सेट करना है लाइक ABCDE रूल या फिर मास्लोज हायरार्की. ठीक है, ये 3 रूल्स आपको याद हो गए. देन हम क्वेश्चंस करते हैं. नाउ आई विल टेल यू कि कैसे हमें अप्लाई करना है. तो देखो, अ पोस्ट ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी पेशेंट्स ड्रेन आउटपुट सडनली टर्न्स ब्राइट रेड. ठीक है ना, तो पेशेंट क्या है, की पॉइंट यहाँ पे की पॉइंट क्या है, फर्स्ट पोस्ट ऑफ पेशेंट है. ठीक है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उसका ड्रेन लगा हुआ है एंड ड्रेन आउटपुट जो है वो सडनली कैसा हो गया, सडनली वर्ड्स देखो, सडन बोला है, सडनली कैसा टर्न हो गया, ब्राइट रेड. ब्राइट रेड मतलब ब्लीडिंग हो रहा है ना, ब्राइट रेड का मतलब एकदम पूरा का पूरा ब्लड आ रहा है. ठीक है, ब्राइट रेड टर्न हो गया. देन क्या हुआ, पल्स रेट इंक्रीज हो गया. ओके, ठीक है, मतलब वाइटल साइंस में क्या क्या हुआ, पल्स रेट इंक्रीज हो गया, BP ड्रॉप हो गया. मतलब देखो टैकीकार्डिया हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है. इट मींस क्या हो रहा है, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है, शॉक में जा रहा है ना. एंड ऑल्सो यू सी देयर इज अ ब्राइट रेड ब्लड आने लगा. इट मींस क्या हो रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है ना, ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग की वजह से टैकीकार्डिया हो रहा है एंड BP ड्रॉप हो रहा है. कि मतलब आपको ऐसे लिंक करना है, मतलब यहाँ पे आपको एक आइडिया लग गया कि पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है. तो क्या पूछा है, व्हाट शुड नर्स डू फर्स्ट, मेजर टोटल ब्लड लॉस या फिर कॉल द सर्जन इमीडिएटली, इंक्रीज IV फ्लूइड रेट, मॉनिटर वाइटल साइंस एवरी 15 मिनट्स. तो देखो जो फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने बोला है कि मेजर टोटल ब्लड लॉस, तो देखो ये तो करना है.
ये करना है कि टोटल ब्लड लॉस कितना हुआ, ऑफकोर्स हम फाइंड करेंगे, बट आप ही सोचो आपके सामने ऐसा पेशेंट है हाइपोवोलेमिक शॉक का, तो आप उसका फर्स्ट आप सोचो कि चलो हम इसका लॉस कितना हुआ वो फाइंड करते हैं, क्या ये करोगे आप? ऑफकोर्स नॉट। सो ये गलत हो गया। सेकंड क्या बोला उन्होंने, कॉल द सर्जन इमीडिएटली। सो आप ही सोचो अगर आपके सामने कोई हाइपोवोलेमिक शॉक का पेशेंट है तो आप ऑफकोर्स यू विल, एंड उसको क्या हो रहा है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी तो वहां से आउटपुट एकदम सडनली ब्राइट रेड हो रहा है, तो ऑफकोर्स आप सर्जन को इमीडिएटली कॉल करोगे ना। ओके, थर्ड भी पढ़ते। थर्ड उन्होंने क्या बोला था कि इंक्रीज आईवी फ्लूइड रेट। यस, इट इज ऑल्सो आवर एक्शन, हम फ्लूइड रेट ऑफकोर्स इंक्रीज करेंगे, बट एंड डी क्या बोला, मॉनिटर वाइटल साइन एवरी 15 मिनट, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एवरी 15 मिनट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वहां पे पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है तो हमें कंटिन्यूसली उनका वाइटल साइंस मॉनिटर करना है। सो ये गलत हो गया, मतलब इन तीन में हमें स्टक हो गया कि कौन होगा। इसमें ए तो बिल्कुल ही गलत है कि लाइक टोटल ब्लड लॉस हम पहले थोड़ा ना मेजर करेंगे, ये हमारा लास्ट प्रायोरिटी होगा। सो बी और सी, हम फ्लूइड रेट पहले इंक्रीज करेंगे या सर्जन को इमीडिएटली कॉल करेंगे? तो देखो यहाँ पे जो सडनली हुआ, सडनली उसका जो ड्रेन आउटपुट एकदम ब्राइट रेड हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहा है, एकदम से सडनली ब्राइट ब्लीड होना स्टार्ट हो गया, एंड ब्लीड की वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है। सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा कि हम सर्जन को इमीडिएटली बता देंगे, देन हम आईवी फ्लूइड रेट इंक्रीज करेंगे, क्योंकि सर्जन को हम बता देंगे सो दैट वो अपना जो भी होगा वो अपना स्टार्ट कर देंगे। देन हमारा सेकेंड एक्शन क्या होगा, आईवी फ्लूइड रेट को इंक्रीज करेंगे। सो अंडरस्टूड कैसे सॉल्व करना है? सेकेंड क्वेश्चन है कि a 30-year-old woman comes to the ER emergency room with severe abdominal pain. Okay, women है, 30 years old है, कैसे आती है? विथ सीवियर है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, ओके, फीवर भी है, ओके, रिजिड एब्डोमिन में, ठीक है, तीन चीज है, तीन उसका साइन सिम्टम्स के साथ आती है, सीवियर एब्डोमिनल पेन, फीवर, एंड जो एब्डोमेन है वो रिजिड हो गया, रिजिड एब्डोमेन है। ओके, वाइटल साइंस में क्या बताया कि बीपी 90/60 है एंड हार्ट रेट 120 है। इट मींस बीपी भी कम है, हाइपोटेंशन है एंड टैकीकार्डिया हो रहा है, मतलब हाइपोटेंशन है, मतलब पेशेंट थोड़ा शॉक में तो जा रहा है, ठीक है, फीवर भी हो रखा है और पेन भी है, रिजिड एब्डोमेन भी है। देन उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर प्रायोरिटी एक्शन। सो देखो, फर्स्ट बोला है कि एडमिनिस्टर आईवी एंटीबायोटिक्स। सो लेट्स सपोज आपके सामने वो पेशेंट है, तो क्या ऐसे पेशेंट आएगा सीधा ईआर में तो आप उसको एंटीबायोटिक्स देने स्टार्ट कर दोगे? ऑफ कोर्स नॉट। एंटीबायोटिक्स तो हम जब भी देंगे जब फिजिशियंस ऑर्डर करेगा, सो इट इज रॉन्ग। एंटीबायोटिक देंगे बट आफ्टर फिजिशियंस ऑर्डर, सो इट इज रॉन्ग। सेकेंड, इंसर्ट एनजीट्यूब, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप पेशेंट को पेशेंट इतना पेन के साथ है, फीवर है, पेशेंट ऐसा लग रहा है कि शॉक में जा सकता है, हाइपोटेंशन हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, तो आप क्या उसको एनजीट्यूब इंसर्ट करने लग जाओगे? सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड है हमारा नोटिफाई डॉक्टर इमीडिएटली, क्या आप डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करोगे या प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जरी? सो सर्जरी को पेशेंट के लिए प्रिपेयर करना है या नहीं करना वो तो फिजिशियन बताएंगे। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन होगा, आप खुद ही सोचो आप क्या करोगे। ऑफ कोर्स यू हैव टू नोटिफाई द डॉक्टर इमीडिएटली, एंड देन आफ्टर वो दिखेगा कि हाँ, क्योंकि पेशेंट को फीवर है, पेन है, रिजिड एब्डोमेन भी है, तो मे बी पेरिटोनाइटिस हो सकता है, तो ऑफकोर्स इन्फेक्शन हो रखा है तो एंटीबायोटिक्स आएगा, बट आफ्टर दिस सी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, देन ए हो सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट हैड अ 1 liter बैग ऑफ डीएनएस, 1 liter बैग ऑफ डीएनएस हंग एट 3 PM, 3 PM पे 1 liter बैग डीएनएस का हैंग किया। नर्स मेकिंग राउंड एट 3:45 PM, मतलब 45 मिनट्स के बाद आती है, एंड सी फाइंड दैट द क्लाइंट कंप्लेनिंग ऑफ कंपाउंडिंग हेडेक, मतलब बहुत सीवियर हेडेक हो रहा था, डिस्निक, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो रहा था, एक्सपीरियंस चिल्स, बहुत चिल्ड लग रहा था, एंड पल्स रेट इंक्रीज, पल्स रेट भी इंक्रीज हुआ हो रखा था, एंड द आईवी बैग हैज 400 रिमेनिंग। मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आया? उन्होंने बोला कि 3 PM पे जो नर्स है वो डीएनएस 1 liter का हैंग करती है, एंड व्हेन शी केम बाय 3:45 PM और शी ऑब्जर्व की ऑलरेडी ओनली 400 ml डीएनएस का बचा है, मतलब 600 जा चुका है, 600 जा चुका है, एंड पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट्स होने लगा है, हेडेक हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है, चिल हो रहा है, एंड पल्स रेट भी इंक्रीज होने लगा है। तो आप खुद ही सोचो, पेशेंट को हेडेक हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है और चिल हो रहा है, पल्स रेट इंक्रीज हो गया, मतलब और 600 ml इन 45 मिनट्स में 600 ml डीएनएस चला गया, तो आप खुद ही सोचो क्या हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकते हैं ना। तो उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन? यहाँ पे नर्स की प्रायोरिटी एक्शन क्या होगी? स्लो द आईवी इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन को स्लो करना है, सिट क्लाइंट अप इन बेड,
जो क्लाइंट है उसको बिठाना है, सो दैट उसको जो डिस्पनिया हो रहा था उसको डिस्पनिया थोड़ा रिजॉल्व हो जाए, सांस लेने में थोड़ा ईज हो जाए। रिमूव द आईवी कैथेटर रिमूव करना, या कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो आप खुद ही सोचो, वो जो क्लाइंट है उसको फ्लूइड ओवरलोड हुआ है ना, बिकॉज ऑफ फ्लूइड ओवरलोड ये सारे सिम्टम्स उसको दिखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? सबसे पहले जस्ट इमेजिन कि आपके सामने ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स जो आईवी फ्लूइड जा रहा था उसको फटाफट स्लो करोगे, है ना। स्लो करने के बाद क्या करोगे? क्लाइंट को, जो पेशेंट उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, तो आप ऑफ कोर्स आप जो बेड है वो प्रॉप अप करोगे, क्लाइंट को बिठाओगे थोड़ा, तो सो दैट सांस लेने में ईज हो जाए उसको, है ना। एंड थर्ड पे क्या करोगे? डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे। तो वही है। तो फर्स्ट आपका क्या होगा? स्लो द आईवी इन्फ्यूजन, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सेकंड क्या होगा आपको? सिट द क्लाइंट अप इन बेड, दिस इज द सेकंड प्रायोरिटी। देन आपको थर्ड आप क्या करोगे? आईवी कैथेटर रिमूव। ये तो बिल्कुल गलत है। इस कंडीशन में आईवी कैथेटर रिमूव करने का कोई सेंस नहीं है। इनफैक्ट तो अगर रिमूव कर देंगे, बाई चांस कुछ हो गया, पेशेंट को शॉक वगैरह में चला गया, तो हमें लाइक इनफैक्ट आईवी कैथेटर और लगाना है, तो ये बिल्कुल गलत है। डी, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, एंड थर्ड ये होगा। ठीक है ना। सो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको वाइटल साइंस ध्यान देना है, पेशेंट क्या क्या सिम्टम्स लेके आ रहा है वो ध्यान में रखना है, एंड आपको जस्ट इमेजिन करना है कि आप उस सिनेरियोज में हो तो आप क्या करोगे पहले। ठीक है। ऐसे अगर आप सोचोगे ना, तो आप लाइक मोर देन 95% केसेस में आप ये सिनेरियो बेस्ड वाला, प्रायोरिटी बेस्ड वाला क्वेश्चन जो है वो इजिली सॉल्व कर लोगे। बहुत ज्यादा जो टिपिकल टाइप का होगा उसमें मे भी थोड़ा स्टक हो जाओ, बट मोर देन 95% आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।